तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है। अब देखिए, ये समझौता बड़े मौकों का वादा तो करता है, लेकिन अपने साथ कई बड़े सवाल भी लेकर आया है। चलिए इसके हर पहलू को जरा करीब से समझते हैं। इस पूरे समझौते का जो वो एक ही सवाल पर आके टिक जाता है। क्या ये देश की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा या फिर ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता की कीमत पर होगा? तो शुरुआत करते हैं इस समझौते की सबसे बड़ी सुर्खी से। एक बहुत ही अहम टैरिफ हटा दिया गया है, लेकिन हाँ, एक शर्त भी है। जी हाँ, रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगा हुआ था, उसे अब हटा दिया गया है। और यहीं पर इस समझौते का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो छूट मिली है, ये बिना शर्त के नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी निगरानी की एक बहुत बड़ी शर्त रखी गई है। तो शर्त यह है कि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट भारत के तेल आयात पर नजर रखेगा, और अगर ये पाया जाता है कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, तो वही 25% वाला अतिरिक्त टैरिफ फिर से लागू किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो मौजूदा 18% टैरिफ है, वो बढ़कर सीधा 43% तक पहुंच सकता है। अच्छा, टैरिफ के बाद अब बात करते हैं भारत के एक और बहुत अहम सेक्टर की, यानी कृषि की। इस सौदे से हमारे किसानों और बाजारों पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? इस समझौते के तहत अमेरिका के कुछ खास कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में या तो नई या फिर बेहतर पहुंच मिल गई है। इनमें पशु आहार है, वाइन और इथेनॉल जैसे प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ सूखे मेवे और सेब भी शामिल हैं। लेकिन इस सौदे की सबसे जरूरी बात यह है, इसकी सीमा यह है कि भारत के जो प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, जैसे कि सब्जियां, अनाज और डेयरी, वो अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोले गए हैं। अब आते हैं इस व्यापार समझौते के सबसे बड़े दांव पर, यानी इसके डिजिटल हिस्से पर, जिसमें एक बहुत बड़े निवेश की संभावना जताई जा रही है। अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में लगभग $50 बिलियन के निवेश का अनुमान लगा रही हैं। टेक सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। पर इतनी बड़ी रकम के साथ ही जो आलोचक हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी उठा रहे हैं। इसे कैपिटल फ्लो बैक तर्क कहते हैं। मतलब आलोचकों का कहना है कि भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए जो पैसा आएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी मशीनरी और आईटी इक्विपमेंट खरीदने में ही लग जाएगा और तुरंत अमेरिका वापस चला जाएगा। यानी पूरा का पूरा निवेश भारत में नहीं रुकेगा। और इस पूरे आर्थिक लेन देन से सीधे सीधे जुड़ जाता है राजनीतिक पहलू, जहां संप्रभुता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। विपक्ष का जो मुख्य तर्क है, वो राष्ट्रीय स्वायत्तता के संवेदनशील मुद्दे और अमेरिका की निगरानी वाली शर्त पर ही केंद्रित है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण साफ देखे जा सकते हैं। एक तरफ सरकार का आर्थिक पक्ष है, जो मानती है कि अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष और विदेशी मुद्रा का आना देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की संप्रभुता को लेकर चिंताएं हैं, जो अमेरिकी निगरानी को एक तरह का दबाव मानता है। तो कुल मिलाकर ये समझौता हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि किसी भी देश के लिए व्यापार और अपनी स्वायत्तता के बीच सही संतुलन आखिर है क्या।